की जर्नी में 29,700 से ज़्यादा हेल्थ कैंप करके 3 करोड़ 55 लाख से ज़्यादा पेशेंट देखते हुए 96,000 से ज़्यादा सर्जरी करवा करके हिंदुस्तान के हेल्थ के जीडीपी रेट को RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर एंड डॉक्टर 365 की डेडिकेटेड टीम की मदद से 1 करोड़ लोगों तक पहुंच करके राशन, मेडिसिन के साथ साथ तमाम ऐसे नेसेसरी चीजें देने में डॉक्टर 365 की टीम मुस्तैद होकर के और हिंदुस्तान को कोरोना से बचाने में एक अहम भूमिका अदा की। उन्हीं दौरान मीडिया के से इतनी सारे कॉल्स आते थे कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, और मीडिया बंधु और मीडिया में काम करने वाले वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे समाज के एक हिस्सेदार हैं, और उनके ऊपर भी ध्यान रखना डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर का एक मोरल जिम्मेवारी बनती है। उस जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए उस वक्त तो हमने जितना साधन था, जितनी हमारी टीम के पास सुविधा थी, हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मदद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन उतना ही काफ़ी नहीं था। कोरोना के बाद आप लोगों ने देखा कि आए दिन हार्ट अटैक की समस्या सुनने को मिलती रहती है। एक जुआ से जुआ कलाकार को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके बीच राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, एक यंग इंसान, फिट इंसान भी किस तरह चला गया, बहुत अफसोस लगे। तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया कि क्यों नहीं एक बड़े रूप से स्वास्थ्य शिविर लगा करके, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि डॉक्टर 365 वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए ही जानी जाती है, जिसमें कि अभी आप लोग देख रहे थे कि मोदी जी ने भी आमंत्रण दिया कि आप हमारे जन्मदिन के अवसर पे एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करें ताकि हमारे जन्मदिन के अवसर पे कुछ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा दे करके लोगों को स्वस्थ किया जा सके। हम लोगों ने ये चीज़ें सूरत में रखी और उनके बर्थडे पे एक दिन में 1,09,000 से ज़्यादा पेशेंट देख करके लोगों को स्वस्थ करने में, और उसमें मोदी साहब स्वयं ऑनलाइन आकर के उस कैंप की ओपनिंग की, और वहां आए हुए 12 से 15 ऐसे मरीज थे जिनसे उन्होंने डायरेक्टली चर्चा करके उनके दुख सुख को हिस्सा में बनते हुए और उनकी हौसला अफजाई करने में एंड डॉक्टर 365 की टीम की हौसला अफजाई करने में उनका एक बहुत ही बड़ा एक साथ रहा। और हम लोगों ने सुबह से शुरू किया और शाम को 6 बजते 1,09,000 पेशेंट दे करके तकरीबन 40,000 से ज़्यादा चश्मे बांट करके 2.5 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन दे करके तकरीबन 900 से ज़्यादा व्हीलचेयर दे करके सूरत वासियों को एक खुशहाल सूरत वासी करने में हमारी टीम का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी सिलसिले में हमने सोचा कि आज लाखों लाख की तादाद में आज फिल्म के बैक ऑफिस टीम काम करती है, और अगर वही स्वस्थ नहीं रहे, कोरोना के बाद ये टीम काफ़ी डिप्रेशन में गई है, चाहे फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के, मेंटल स्थिति को लेकर के आज काफ़ी हद तक डिप्रेशन में है, जो अक्सर मुझे सुनने को मिलता है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक जगह पर बॉम्बे के जितने भी प्रीमियम हॉस्पिटल हैं वहाँ के डॉक्टर्स को बुला करके, और जितने भी यहाँ एसोसिएशन है, आज हमारे बीच फेडरेशन के प्रेसिडेंट DN तिवारी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, एलाइट एसोसिएशन के भी जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, मौर्या जी और वरीय अधिकारी यहाँ उपलब्ध हैं, कि उनकी भी तमन्ना है कि इस कार्यक्रम को अच्छी तरह
संपन्न करने के लिए उनके अंदर लाखों लाख की तादाद में जो वर्कर्स काम करते हैं, जिसका वो पूरी अच्छी तरह से बाकी तरह से मेंटेन रखते हैं, उसमें हम लोग का सपोर्ट दे करके, और हमें भी उनकी ज़रूरत थी कि हम ये तमाम ऐसे वर्कर्स के पास हम कैसे पहुंच सके, इसलिए उनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो उनका सपोर्ट लेते हुए हमारी कोशिश है कि हर वो वर्कर्स जिसको हम हेल्थ चेकअप करके, चाहे जितने भी ब्लड की टेस्ट है, शुगर, HIV, हेपेटाइटिस, सिकल सेल एनीमिया के टेस्ट करके और जांच करके, और हमारे तमाम ऐसे जितने भी कंसल्टेंट है, यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक के साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट है जो कि शायद आप लोग नहीं जानते हैं, उस तरह के भी हमने कंसल्टेंट एंड सुपर कंसल्टेंट को हमने आमंत्रित किया है। और हमारी कोशिश है कि उनको अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करके, आंखों की जांच करके, चश्मा फ्री देते हुए, जो हैंडीकैप्ड है किसी कारण से, उनको एग्जामिन करके तकरीबन 200 से ज़्यादा व्हील चेयर की हमने उपलब्धता हासिल की है, जो कि हम उनको दे करके उनके स्वस्थ करने में, उनको सुचारू जिंदगी देने में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उनको सपोर्ट दे सकें। के साथ साथ हमने ये भी प्लान किया कि वहाँ जितने भी पेशेंट आएंगे, किसी को भी किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत लगती है, चाहे मोतियाबिंद की सर्जरी हो, चाहे हार्ट की हो, चाहे कैंसर की हो, या हड्डी की हो, ऐसे तकरीबन हमने 1000 तरह की जो सर्जरी है हमने अपने ये लिस्ट में पैनल किया है। जो हमारे वहाँ आए हुए पेशेंट जो डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे उनकी सर्जरी के लिए, वहाँ उनकी नाम को लिस्ट की जाएगी, और अलग अलग हॉस्पिटल में जहाँ उसकी सर्जरी आसान से होती है वहाँ उनको भेज करके और उनको सर्जरी करा करके उनको खुशहाल ज़िंदगी कैसे हम दे सकें, ये भी हमने वहाँ प्रावधान किया है। इसमें महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तानाजीराव सावंत जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की सुविधा में हेल्थ के संबंधी अगर ज़रा भी किसी तरह की ज़रूरत पड़े, आप कब पड़ सकें, आप हमें याद कीजिए, हम आपके साथ हैं और रहेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मैं हमारे बड़े भाई लेजेंड, जिनका हमेशा डॉक्टर 365 को आशीर्वाद बना रहता है, और इसमें भी इनका इतना बड़ा हिस्सा, ये योगदान है कि हम बिना इनके योगदान को हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। तो मैं चाहूँगा कि 2 शब्द हमारे धीरज साहब रखें। धन्यवाद डॉक्टर धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी ने आपको बहुत सारी टेक्निकल बातें और क्या क्या सुविधाएं जो उपलब्ध करवाने वाले हैं उसके बारे में बताया है। मैं अपने मीडिया दोस्तों को और आपके माध्यम से तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा, कहते हैं कि एक सोच की बूंद होती है, एक बूंद जो सोच की होती है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होती है तो एक वो नदी का रूप अख्तियार करती है, फिर एक सागर बन जाती है, और सागर एक विशाल सागर बन जाता है। सच्चाई तो ये है कि पिछले साल जब मुझे एक इन्विटेशन आया, तो आप जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में है, ठीक है, ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर जाना है, चले जाएंगे, शाम को तैयार होकर सूट पहन के हम पहुँच जाएंगे, दैट्स ओके। लेकिन जब मैं वहाँ गया पिछले साल, तो मुझे लगा कि धर्मेंद्र जी जो कुछ कर रहे हैं वो मुझे थोड़ा कल्पना से परे लगा। हालांकि जो पिछले साल हमारी इंडस्ट्री के लिए शिविर लगाया गया वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सफल था। वो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्यों न मैं इनकी बात को समझूं, और क्यों ना अपनी ही इस इंडस्ट्री के लिए, पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो वाकई सिर्फ बातें ना हो, बल्कि वो एक यूज़फुल हो, लाभदायक हो, जिसका फ़ायदा सब लोगों को मिल सके। यहाँ पर मैं 2 बातें बहुत ही अहम कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में मुझे ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स हो गए हैं,
और मैंने जिनसे भी इसके बारे में जिक्र किया, किसने मुझे ये नहीं कहा कि साहब ये क्या है और क्यों है। भले वो प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया थी या हमारे इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, जो बैकबोन हैं, हमारे एलाइड मजदूर यूनियन के, या आप कहेंगे फिल्म फेडरेशन ऑफ सिने एम्प्लॉयज़ के तिवारी साहब हैं, राकेश दुबे साहब हैं, संजू साहब हैं, या हमारे आप कह सकते हैं अशोक दुबे साहब हैं, और हमारे एक्स दिनेश चतुर्वेदी, जो उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन उत्साह उनमें भी बहुत है कि कैसे दौड़ना है। सब लोगों ने अपना अपना पूरा सहयोग किया और सब ने ये कहा कि आप वर्कर्स के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो हमने इतना ही कहा कि इंडस्ट्री के वर्कर्स के लिए तो हम जो करना चाहते हैं करेंगे, लेकिन हम मीडिया जो है, जैसे कि मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आपके परिवार के लिए मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि आपके परिवार के लिए वहाँ पर एक स्पेशल यूनिट लगाया जाएगा ओनली फॉर मीडिया एंड मीडिया फैमिलीज। एक्चुअली आपके परिवार में किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो, ज़रूर उनको लेकर आइएगा और जहाँ तक हो सकेगा हर तक हमारी कोशिश होगी कि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। मैं अपनी ओर से, अपनी कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड की ओर से डॉक्टर 365 का, धर्मेंद्र जी का शुक्रगुजार हूँ कि ये सोच उन्होंने मेरे में इस कदर डाल दी कि ये आहिस्ता आहिस्ता आज आपने देखा होगा कि हेमा मालिनी जी हैं या हमारे इंडस्ट्री के और दूसरे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत सारे लोगों ने बाइट्स बहुत लेट भेजी जो अभी हम इंक्लूड नहीं कर सके। मिनिस्टर्स में अभी आपको हम जरूर दिखाएंगे, हमारे कल्चरल मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार साहब हैं, उनका भी बाइट थोड़ा लेट आया, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सभी ने कहा कि हमारा पूरा सहयोग है, हम ज़रूर आएंगे। और सच बात तो ये है कि जब सहयोग सबसे मिलता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने उनसे साथ ये कहा था कि आप लोग हमारे आदरणीय मेहमान ज़रूर हैं, लेकिन हमारे रियल मेहमान, हमारे आदरणीय मेहमान जो है ना, हमारे वर्कर्स हैं। मीडिया के जितने वर्कर्स हैं, मैं उन्हें आदरणीय मेहमान कहता हूं और उन्हें नमस्कार करते हुए, सैल्यूट करते हुए कहूँगा कि हम लोग सेवा वर्कर्स हैं और हमारे आदरणीय मेहमान सब आप लोग हैं। मैं इतना ही कहूँगा, आप लोगों के पूरे सहयोग से, आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के जो विचार हैं उसको साथ लेकर संडे 26 मार्च जो हम चित्रकूट ग्राउंड में करने जा रहे हैं, उसकी सफलता हमारे ऊपर नहीं, हमारे वर्कर्स पर निर्भर करती है। मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब, तिवारी साहब हैं या राकेश मौर्य साहब हैं या संजू श्रीवास्तव साहब हैं या हमारे अशोक बाबू हैं, उन सब का पूरा सहयोग हमारे साथ है। और एक नाम और लेना चाहूँगा जो शायद जैसे कहते हैं पर्दे के पीछे काम करते हैं, वो हैं राम कदम साहब। उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है और कहा कि कोई भी ऐसी बात होगी तो मैं साथ दूँ। तो आप ये सोच लीजिए कि सोच की इस बूंद को हमने इतना बड़ा बनाना है कि ये सोच की महाराष्ट्र से होते हुए सेंटर तक जाए और जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा श्रम शक्ति यानी कि ई कार्ड जिसे बोलते हैं, अगर धर्मेंद्र जी आपकी इजाज़त हो तो मैं कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि ई श्रम कार्ड 2 लाख रुपए का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस वर्कर्स के लिए दिया जाएगा, कोर्स एज पर द नॉर्म्स एंड क्लॉजेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक्चुअली, तो उनके हिसाब से दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि कम से कम आप इस बात को कोट कर सकते हैं, 60 करोड़ रुपए की वैल्यू तक की इंश्योरेंस के लिए हम लोग तैयार हैं कि वर्कर्स को वो कार्ड दिए जाए, 60 करोड़ वैल्यूएशन। और उसके लिए क्या जा रहा है, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के लिए और प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उस सोच को आगे बढ़ाते हमने कार्य किया है। और मैं चाहूँगा कि हम सब उनके इस कार्य के लिए दिल से धन्यवादी हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं। और जैसे अभी कहा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मनीष जी हैं, उनको कहूँगा आप आ जाए हमारे साथ। वीएन तिवारी साहब हैं, तिवारी साहब हमारे दिल में हैं, हम चाहते हैं आप इत्मीनान से आके बोलिए, आप भी आएँ हमारे साथ आगे बैठे। मनीष जी कहाँ हैं हमारे? हमने भी डॉक्टर साहब के साथ तो ज्वाइन किया है, 2-3 साल पहले मैंने ज्वाइन किया है।
2 साल पहले से हम इतना एक्टिव नहीं थे, इस साल से हम कुछ एक्टिव हुए और हमारी भी कोशिश है कि मैक्सिमम आदमी तक पहुंच के जितना मदद हो सके डॉक्टर साहब के थ्रू हम उनको और आगे बढ़ाएं और उनको और मदद कर सकें। जी, हमें धीरज कुमार जी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हम लोगों के बहुत अजीज़ हैं। सबसे बड़ी बात है कि कभी भी किसी भी वक्त क्रिएटिव वाइज जो है अपने साथ कभी भी हमने याद किया है तो धीरज जी साथ में खड़े रहे हैं। इनका एक फ़ोन हमारे लिए बहुत काफ़ी होता है, आदेश मानते हैं हम इसको। डॉक्टर धर्मेंद्र हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, परिचित हैं। इनका जो काम है एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कार्य के लिए लोग जुड़े हुए हैं, वरना धीरज जी के पास तो टाइम नहीं किस तरीके से किसी कैंप करें, कोई प्रोग्राम करें। मगर उनको पता है कि हमारे अपने वर्करों के लिए, हमारे अपने टेक्नीशियन के लिए, हमारे आर्टिस्टों के लिए एक बड़ा सुनहरा वो अपना मौका है। कोविड के बाद डॉक्टर साहब ने जो बताया था कि लोगों की बड़ी परेशानियां बढ़ी है, मेंटल हेल्थ लोगों का डिस्टर्ब हुआ है, फाइनेंशियल हेल्थ भी गड़बड़ हुआ है, उसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। और वर्कर जो है इसमें शामिल हो, इस माध्यम से आप लोगों के माध्यम से मैं सबको आह्वान करूंगा। हमारी 31 बॉडी जो है एसोसिएशन है, उसके तमाम जो लाखों मेंबर हैं, उनका परिवार है, उनकी फैमिली है, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस महान यज्ञ में शामिल होकर के इसको सक्सेस बनाएं। ये आखिरी बार नहीं हो रहा है, आगे भी होगा। ये कोई मेडिकल कैंप नहीं है, ये महाकुंभ है। इतने डॉक्टर, इतने नर्सेज, इतनी दवाइयाँ, इतने चश्मे, इतने व्हीलचेयर, ये केवल कल्पना कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं। जिन लोगों ने वो जगह आपके लिए व्यवस्थित किया है, एक तमाम लोगों ने, सब लोगों का सपोर्ट रहा इसमें। तो हमारी तरफ से सपोर्ट यही है कि हमारे तमाम लोग, चाहे वो टेक्नीशियन हैं या वर्कर हैं, इसमें खुले मन से बगैर किसी संकोच के अपने परिवार के साथ आएँ और उसका सहभागी बने, उसका लाभ उठाएं। क्योंकि आपके स्वस्थ रहने से पूरी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री स्वस्थ रहेगी। इसके लिए तमाम आर्टिस्ट, तमाम लोग, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 26 मार्च को आप सारे लोग चित्रकूट मैदान में आकर के अपने परिवार के साथ स्वास्थ्य का लाभ उठाएं। किसी भी तरीके से आपको दिक्कत न हो, इसके लिए हमारे एसोसिएशन के लोग, हम खुद वहाँ मौजूद रहेंगे आपके सम्मान के लिए। और एक अच्छा मौका मिला है, इसमें जो भी लोग इसमें शामिल हैं सपोर्ट के लिए, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे खुद धीरज जी, चाहे नर्सेज हैं, हम सबको दिल से बहुत दुआ करते हैं कि आप अच्छे काम करने जा रहे हैं। आपके काम के साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। और आखिरी बात and good afternoon to Dharmendra ji, Dr. Dharmendra ji, Dhiraj Kumar ji, and all the other respected people on the chairs here. So I'm very happy to, मैं डॉक्टर 365 की एक हिस्सा हूँ कुछ साल से, और मैं बहुत I'm very happy to support Dr. Dharmendra ji and Dr. Dhiraj ji for the lovely initiative that they are doing. And I think that जो एक हेल्थ कार्ड स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने निकाली है, वो हम सबके पास पहुंचती नहीं है, बट डॉक्टर जी के माध्यम से हम सबके पास पहुंच सकती है। तो आई थिंक कि जितने भी लोग इसको बेनिफिट करना चाहें, जैसे आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिलीज, और जो लोग इसको सुन रहे हैं उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिलीज, उनके हेल्पर्स, जो भी लोग करना चाहें, तो इट्स गुड कि वो वहाँ जाएं और उस दिन उस कार्ड को ले लें। तो फिर हमें पता नहीं होता कब हम बीमार पड़ते हैं, तब हम उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस हेल्थ कार्ड इज समथिंग दैट इज़ रियली गुड। फाइनली वी गेटिंग एन इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया, लेट्स यूज इट। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के परिवार के लिए एंड आपके जर्नलिज्म के परिवार के लिए
एंड एक छोटा सा हम लोगों ने ये रखा है पुलिस की फैमिली के लिए, जनरल लोगों के लिए नहीं। हम तकरीबन 800 से ज़्यादा डॉक्टर्स बुला रहे हैं, जिसमें लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, जतलोक, शैफी, वखाट, ऐसे तमाम हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बुला रहे हैं। जो कि आप लोग यहाँ के हैं तो पता है कि यहाँ के डॉक्टर कितने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन वहाँ उनको भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। और उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कॉर्नर थी क्या कि कुछ समय कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, तो उसका हम समय सदुपयोग आपकी फैमिली के लिए एंड बॉलीवुड की फैमिली के लिए और पुलिस की फैमिली के लिए हम करने जा रहे हैं। और तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन देखिए वो रेलवे टिकट की तरह होती है, 10 रुपये की भी आती है और 500 रुपये की होती है। तो आज मेडिसिन भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है, जो कि कभी कभी ब्रांडेड मेडिसिन सबको खरीद पाना संभव नहीं होता है। हमारी कोशिश है कि बहुत सारी फार्मा कंपनियों की मदद से मैं तकरीबन करोड़ से ज़्यादा की मेडिसिन मंगा करके और जो डॉक्टर्स एग्जामिन करेंगे और ज़रूरत के हिसाब से जो मेडिसिन लिखेंगे वो अच्छी तरह से दे दिया जाए, ताकि आप लोग आपकी फैमिली खा करके और ठीक हो जाए और खुशहाल हो सके। ये हमारी सोच है। सर, तो क्या क्या फैसिलिटी के साथ साथ तमाम 8 से 10 तरह के टेस्ट होंगे, HIV, हेपेटाइटिस, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड शुगर, CBC, सिकल सेल एनीमिया, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये है, जो बहुत एक्सपेंसिव है कुछ, वो सारे टेस्ट की जाएंगे। इसके साथ साथ हड्डियों के जांच के लिए हम लोगों ने BMD टेस्ट मंगाए हैं। हार्ट की जांच करने के लिए ECG, जो कॉमन चीज़ है जो आप लोगों को मालूम है, ECG टेस्ट मंगवाए हैं। के साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि जिसको इस एग्जामिनेशन के बाद ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हमारे डॉक्टर आइडेंटिफाई करेंगे कि इनको किस तरह की ऑपरेशन की ज़रूरत है। वहाँ जिसका नाम एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा, हम सरकार की मदद से उनको ऑपरेशन करा करके और आपके परिवार को खुश करने की हम कोशिश करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर 365 एंड RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर वर्ल्ड के बड़े से बड़े कैंप करने की ताकत अभी तक रखते आई है। अभी तक एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा पेशेंट देख करके हम लोगों ने मैनेज करने में सफलता हासिल की है। ये हम लोग 1 लाख लोगों तक का मैनेज करने की हम लोगों ने प्लानिंग रखी है। फुटफॉल 1 लाख तक भी अगर आते हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी टीम उसको मैनेज कर सके, जिसके लिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री पूरे दिन हमारे साथ उस दिन रहने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता है कि हमारी इतने डेडिकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीम 1 लाख पेशेंट को मैनेज करने में किसी तरह की असुविधा महसूस कर सके। इसके साथ साथ हमने आई टेस्ट और चश्मे फ्री रखे हैं। तकरीबन हम लोगों ने 30 से 35 हज़ार चश्मे हम लोगों ने प्लानिंग किए हैं और 500 से ज़्यादा हम लोगों ने व्हील चेयर, जो जिनको चलने में असमर्थ होती है उनके लिए हम लोगों ने व्हील चेयर ला रहे हैं। और ऑपरेशन जिसको लगता है, इसके अलावा जो मेडिकल केसेस है, जिसको HIV, हेपेटाइटिस या डायबिटीज़ की जिनको अगर बीमारी है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनको कहाँ फ्री में हम उनको सुविधा मुहैया करा सकें, क्योंकि एक दिन के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें लंबा ट्रीटमेंट लगता है। तो लंबे ट्रीटमेंट में उनको कैसे उनके बिना पैसे का हम सुविधा दे सकें, ये हमारी कोशिश है। दूसरा, आपने एक क्वेश्चन किया कि ये सबके पास मेडिक्लेम है। आप खुद सोच करके देखिए, ये मेडिक्लेम होने के बावजूद भी आज इंडस्ट्री का कुछ तबका, जो लोअर लेवल का तबका सुसाइड किया है और डिप्रेशन में गया है। इसकी जानकारी मेरे पास एक है कि हमारे रिसर्च हमेशा चलते रहता है। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मैं अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं न कहीं ये जैसे मुझे पता चला कि जो उनकी मेडिक्लेम पॉलिसी शायद है या नहीं है, और जितना है वो पूरा नहीं है, जिसके चलते, क्योंकि डिप्रेशन में आर्थिक मंदी बहुत बड़ा रोल निभाती है, तो उसमें हम लोग इस तरह की इतनी अच्छी फैसिलिटी दे करके, उनके पास जो फैसिलिटी है अच्छी बात है, उनका उपयोग जरूर करेंगे वो, लेकिन हमारी तरफ से ये एडिशनल एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे करके कोशिश है कि बॉलीवुड के टीम को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, क्योंकि बैक ऑफिस अगर अच्छी तरह स्वस्थ रहेंगे तो फिल्में अच्छी बनेगी और अच्छी चलेंगी।
पेशेंट है काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की मिथ है कि बूस्टर के कारण हार्ट अटैक आ रहा है, इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, इस पर रिसर्च चल रही है और जैसे ही अगर इस तरह कुछ अच्छे अगर निष्कर्ष निकलते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो ये है कि जो हमारे पास सुविधा जो है, जो हमारे पास सबसे पहले आप सभी को नमस्कार और यहाँ पर आए सभी अतिथियों को बहुत सारा नमस्कार। और मैं पूरी टीम डॉक्टर 365 जी को बहुत सारा शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये इतना अच्छा कदम है बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर, जो बॉलीवुड के लिए बहुत ही लाभदायक है। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप सभी मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ चित्रकूट ग्राउंड है। कहना चाहूँगी कि धर्मेंद्र जी के साथ में मिल करके ये जो हमारा कैंपेनिंग है इसको हम पूरा कर रहे हैं। और शाम को जो सम्मान समारोह होगा वो 6 बजे से शुरू होगा, जो संगीता तिवारी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित है। जो 25 सम्मान समारोह, इसके बीच बीच में एक एक अच्छे परफॉर्मेंस आते जाएंगे, वो जिसकी तैयारी हमारी कंपनी शुरू कर दी है और सभी लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, अब सब तक तो आपके माध्यम से सबको मैसेज मिल जाएगा। जो लोग हमारे मजदूर भाई हैं जिनके लिए ये किया जा रहा है, उसमें हम लोग क्या बात है मैम, इधर मैम इकड़े मैडम यहाँ देखिए, मैम यहाँ देखिए। तारीफ काबिल है। मैं ये कहूँगी कि मतलब हर किसी में ये जज्बा हर एक एरिया में आ जाए तो शायद इतने लोगों को जरूरत ना पड़े, लेकिन ऊपर से कोई ना कोई एक तो ऐसे होते हैं जो एक खड़े होते हैं, जब बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, उसमें डॉक्टर नारी के सहयोग बिना हर बदलाव अधूरा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।